अब जाके पता चलता है सर अपने एमपी में बहुत अच्छी अच्छी स्कूल है गवर्नमेंट। हाँ अपने इसमें सर सीबीएसई स्कूल भी चलती है, वो इतनी मस्त स्कूल है सर, वहाँ 3D प्रिंटर रखा हुआ है। आ जाओ। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, क्या हाल है आपके? बढ़िया। बढ़िया। पूरा नाम क्या लिखते हैं? धीरज? धीरज गार्गी। चलो बढ़िया है। तो कैसे आना हुआ इंदौर? सर अभी ऑफ चल रहा है स्कूल में, अच्छा। के छुट्टियाँ चल रही है, तो भैया रहते हैं यहाँ पर, अच्छा। उनके आए हुए हैं तो उन्हें सर से मिले। अच्छा चलो बढ़िया। और अभी पोस्टिंग कहाँ पे है? पोस्टिंग है सर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खलवा ब्लॉक है, वहाँ पर पटाजन संकुल में है, पडलेमल गांव है, एचएसएस हायर सेकेंडरी है। अच्छा, वर्ग 2 में अपना सिलेक्शन हाँ, हुआ था वर्ग ना? 2 में सर। और ये वर्ग 3 भी दिया ये था क्या? हाँ वर्ग 3 भी दिया, इसमें भी हो गया ना? इसमें भी होगा सर। ऑलरेडी 4 बार सीटेट भी कर चुका हूँ सर। अच्छा, 4 बार। 4 बार। और वैसे हो कहाँ से? पुनासा सर प्रॉपर। प्रॉपर पुनासा हाँ से। हमारा मतलब दादाजी खिरकियाँ से थे, अच्छा। तो अपना कनेक्शन खिरकियाँ से ही है, बाकी पापा की जो पुनासा में थी, तो हमारा एजुकेशन पुनासा से। चलो बढ़िया है। विनर से कैसे जुड़े, कब से जुड़े? विनर्स से सर ऐसा हुआ था, मैंने ये एग्ज़ाम जो दी थी सीटेट में देना स्टार्ट किया था 2019 से, 19 से, तो वहाँ से देना स्टार्ट किया, तो 2019 में 18 में सितंबर में इसका नोटिफिकेशन भी आया था वर्ग 2 का। अच्छा। वो दे दिया था, 19 फरवरी में उसकी एग्ज़ाम दी थी, रिजल्ट भी आ गया, सब हो गया, लेकिन कोविड में ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही थी सर। ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, तो फिर हमने सोचा अब कुछ और ट्राई कर, अब टीचिंग फील्ड में कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर कांस्टेबल के थ्रू जुड़ा था सर। अच्छा। कांस्टेबल भी निकाल लिया था इधर, अच्छा, कांस्टेबल भी निकाल लिया है, क्या बात है। तो उस थ्रू विनर से जुड़ गया था मैं। तो कांस्टेबल भी हो गया, बाकी फिर इधर ज्वाइनिंग ही हो गई। इधर ज्वाइनिंग आ गई थी। और कल वर्ग 3 का भी आ गया, और अब केवी में भी भर दिया था, अच्छा। कंटिन्यू आगे बढ़ गया हाँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन में। अच्छा, एक बार फाउंडेशन मजबूत हो जाता है ना, तो फिर बस लाइन से एग्जाम्स हाँ, निकलती लाइन से है। निकलती है। फिर जिस एग्जाम में बैठोगे वो निकलेगा। तो विनर्स से यूट्यूब पे ही पढ़े कि कभी कोई कोर्स भी मैंने लिया? फाउंडेशन मैथ्स फाउंडेशन लिया। मैथ्स फाउंडेशन लिया था। अच्छा। और मैथ्स फाउंडेशन ये तब ले लिया होता, तब मैं विनर्स के बारे में उतना जानता नहीं था। 2018 में 19 में जब एग्ज़ाम हुई थी, हाँ। तब होता तो शायद मैथ्स में और बढ़ जाता है इसको। बिल्कुल। सीटेट में फिर आगे क्यों नहीं उसमें सीटेट में पढ़े? सर 4 बार निकाल चुका हूँ, लेकिन उसमें ऐसा रहता है सर, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है वो 3 स्टेज में होता है। हाँ। जैसे सीटेट हो गया, पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 होता है प्राइमरी के लिए और पेपर 2 होता है टीजीटी के लिए। तो मेरे दोनों निकले हुए हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी नहीं आ रही थी, अब वो आई है। अब वो आई है ना। हाँ, तो उसका फॉर्म अब भरा है। तो इसमें जैसे अब सीटेट तो हो गया है, तो अब सीधी काउंसलिंग होती है? नहीं, इसमें अभी एक हाँ, चयन वो परीक्षा टाइप हाँ, होगा ये पूरा हो ना? गया कि वो प्री हो गया है सर। हाँ। अब मेंस मेंस केंद्रीय अभी विद्यालय रहेगा। संगठन लेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा सर। अच्छा। अच्छा, इसमें ट्रांसफर इनका कैसे क्या रहता है? इसमें अपने एमपी में ऐसा रहता है सर, जो 9th से 12th तक का, फर्स्ट टू 12th तक का जो रहता है एजुकेशन, वो 2 डिपार्टमेंट में चलता है, एक ट्राइबल में चलता है और एक एजुकेशन में चलता है। ठीक है। तो जो ट्राइबल वाला होता है सर, वो ग्रामीण इलाकों में होता है, और जितनी भी हॉस्टल्स रहती सर, वो पूरे को ट्राइबल मैनेज करता है। हालांकि अब चाह रही है गवर्नमेंट की ट्राइबल के स्कूल्स भी डीपीआई मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाए, जिससे फिर फ़र्क पड़ जाता है अच्छा खासा। करेक्ट। ऐसा तो वो हो जाएगा सर, मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाऊँगा। हालांकि मेरा वर्ग 2 में एजुकेशन में भी हो गया है सर, अच्छा। लेकिन हमको अब क्या हो रहा है कि एक ही व्यक्ति का नाम 4-4 जगह आ रहा है, तो उससे पीछे वाले बच्चों का लॉस हो रहा है। सही बात है। इस वजह से फिर हमको अब चॉइस फिलिंग का मौका दे नहीं रहे। बोला ठीक है ना, पोस्ट तो वही रहेगी, सैलरी भी वही रहेगी, बस डिपार्टमेंट चेंज होगा। डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। इसमें अभी कितनी सैलरी मिलती है? इसमें सर 3200 बेसिक है, मतलब 3200 ग्रेड पे है, तो 43,000 सैलरी बनेगी। लेकिन अभी जैसे न्यू रूल है सैलरी का 70%, तो 70% के हिसाब से 31,000 मिल रहा है, उसमें से 3,077 रुपये के आसपास एनपीएस कट रहा है, कट जाता है। 27,490 इन हैंड आता है अभी फिलहाल में। बाकी आफ्टर 3 ईयर 43,000 हो जाएगा, 100% पे आ जाएगा। 100% पे आ जाएगा। वर्ग 3 की कहाँ से स्टार्ट होती है? वर्ग 3 की सर सैलरी उसका 2700 ग्रेड पे है सर, मतलब बेसिक 27,000 लगता है उसका। 30-31,000 31-32,000 के आसपास सैलरी बनती है, तो 70% उसका कम ही मिलेगा। हाँ, मतलब 20-22-20,000 के आसपास। 20 के आसपास, 20-21 के आसपास मिलेगा। और फिर एनपीएस उसमें से कटेगा एनपीएस उसमें। कट जाएगा, उनका शायद 2.5 के आसपास कटेगा, 2-2.5 के आसपास। मतलब वो तो 17-18,000 ही हाथ में आएगा उनके तो। हाँ, वर्ग 3। बाकी जॉब बहुत बढ़िया है, जॉब अच्छी है। स्टार्टिंग से फील्ड यही रहा सर। मैंने 2014 में सर जेड वाली मेंस भी बिना कोचिंग के ही निकाला था। अच्छा। हाँ, लेकिन 12th मेरिट पे मेरा डाइट में हो गया, गवर्नमेंट डाइट में, इधर जीएसआईटीएस में भी हो गया था। अच्छा। हालांकि फिर डाइट में एडमिशन हो गया था, फिर घर वालों ने इधर मेरा फिर इंटरेस्ट भी टीचिंग में ही था, मैं कंटिन्यू 7 साल उसी में रहा फिर। ये अच्छा है, टीचिंग सबसे बढ़िया है। सुकून हाँ,
बाकी जगह के कंपैरिजन में सुकून है। सुकून भी है और फिर बच्चे से हाँ, बच्चों मतलब के साथ मज़ा बहुत- आता है बहुत ना, मजा आता है। मज़ा आता है इसमें हर दिन। मतलब क्रिएटिविटी वाला जॉब है, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना अच्छे से एजुकेशन को बना सकते हो, अच्छा जॉब है। और सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा वर्ग 2 में? सब्जेक्ट सर मैथ्स ही है सर। मैथ्स ही है। तो जो तुम्हारा इतने सिलेक्शंस का और सारी चीज़ों का रहा, तो क्या निचोड़ क्या निकल के आता है सिलेक्शन निचोड़ के सर लिए? यही है। क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सिलेक्शन के लिए सर यही है, कंटिन्यूटी रखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 महीने बैठ गए और पढ़ के और निकाल लिए, ऐसा नहीं होता है। सही बात है। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए मतलब कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है। जैसे मेरा सर ऐसा है, मेरा वर्ग 3 का सर कोई प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम नहीं दिया सर, क्योंकि मैं 7 साल से वही पढ़ रहा हूँ। वही पढ़ रहे थे। तो फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम्म, हमने वर्ग 3 के लिए कोई तैयारी नहीं करी। बस ये है कि अपना जो एक्सपीरियंस था पीछे का, हाँ वर्ग 2 के लिए मैंने पढ़ा था सर, अच्छा। क्योंकि वो सामने एग्ज़ाम आ गई थी। हाँ, तो फिर मैंने वो वर्ग 2 की हो गई तो फिर वर्ग 3 में तो कोई ऐसी कोई इशू वो ही था नहीं ही है। नहीं। है ही नहीं। तो फिर और इसमें क्या रैंक आई है वर्ग 3 में? इसमें वर्ग 3 में सर मेरी मतलब रैंक तो ऐसा रहता है सर, ऑल ओवर रैंक अलग होती है। जब चयन सूची में जो नाम आया है उसमें देख नहीं पाया, लेकिन मेरा ऊपर से मतलब 126 फर्स्ट था, तो 104 वालों में आया है मेरा नाम। अभी इसमें भी रैंक चेंज होगी क्या, या नहीं सर, अभी क्या इसमें सिस्टम सर रहेगा इसका इसमें जो आगे? रहता है सर, इसका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि वो अचानक समझ में आएगा नहीं, उसमें कंटिन्यू रहना हाँ, पड़ेगा। मतलब हम और मतलब 2-3 जो टीम मेंबर्स हैं, हम वही सोच रहे हैं कि यार इसमें सिस्टम क्या चलता है। सिस्टम ऐसा रहता है सर, जैसे अब थोड़ा सुधर गया है, क्योंकि अब वर्ग 3 में जो अच्छा, है ना ये सर- सुधरने के बाद है। हाँ, अब सुधर गया है। वर्ग 3 में संयुक्त काउंसलिंग हो रही है, इसलिए नहीं तो वर्ग 3 का भी क्या रहेगा वो समझा दो, तो कम से कम अभी बच्चों के काम आ जाएगा। कि जैसे अब आया है, इसमें 3 लिस्ट है ये सर। ठीक है। बैकलॉग वाली भी आई है, तो बैकलॉग का तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अपने लिए जो प्रावधिक चयन सूची है और फिर प्रावधिक प्रतीक्षा सूची, मतलब जो एक मेन सूची है जो सिलेक्शन वाले बच्चों की है, और एक है मतलब वेटिंग लिस्ट है। तो अब इनमें जिनके नाम आए हैं, इनके सबके सर आज से लेके 4 जनवरी, आज 29 है शायद, 29 तो आज से 4 जनवरी तक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपने को। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सर इन लोगों को बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। है ना। तो उसी में वेरिफिकेशन Document डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना, वहीं पे वेरिफिकेशन का सेंटर डालना पड़ेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए आपको। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में डालोगे वहाँ के डीईओ कार्यालय में, या फिर वहाँ के ट्राइब जो एसी ऑफिस होता है, ट्राइबल का एसी ऑफिस होता है और एजुकेशन का डीओ ऑफिस होता है, ठीक है। जहाँ पर उनके मेन अधिकारी बैठते हैं। तो वहाँ पर फिर उनको बुलाया, मतलब एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा, लिस्ट आएगी बच्चों की कि आपका इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है। ठीक है। फिर आफ्टर वेरिफिकेशन सर इनका होगा, फिर फाइनल लिस्ट आएगी अलॉटमेंट के साथ में। मतलब उनके नाम के आगे या तो अभी अपलोड होंगे, तो साथ में चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अगर चॉइस फिलिंग नहीं हुई तो फिर अलग से चॉइस फिलिंग का एक और ऑप्शन खुलेगा, उसमें फिर अपनी मनपसंद स्कूल डालना है। फिर उसके बाद में जाकर के इनके अलॉटमेंट फिर अलॉटमेंट अलॉटमेंट उस समय रैंक पता चलेगी, या रैंक ये जो अभी है वही रहेगी? यही है रैंक तो यही है ना? मतलब अभी जो अतिरिक्त सूची में और मतलब प्रतीक्षा सूची में और इसमें मेन लिस्ट में आया है, सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। वेटिंग वालों को भी जाना है? सबके डॉक्यूमेंट, हमारे तो सबके ही हुए थे सर। अच्छा, बैकलॉग वाले तो वो रहते हैं ना? बैकलॉग तो जॉब वालों के लिए, शायद किन के लिए? जॉब वालों के लिए रहता है। बैकलॉग बेसिकली क्या है, जो भर्तियां पहले की रह जाती हैं एसटी एससी ओबीसी की, तो उनके मतलब वो पद पहले के खाली रहते हैं, तो वो इस बार हाँ उनको सर, ये हो सकता है, क्योंकि ट्राइबल में हाँ जो एरिया है पूरा ट्राइबल का एमपी में, उस ट्राइबल में 7,000 सीट पूरी एसटी की खाली है, हाँ, तो वही तो है वो हो सकता है ऐसा। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। अच्छा, हमारे इसमें संयुक्त काउंसलिंग नहीं हुई। अब संयुक्त काउंसलिंग से होगा सर कि एक व्यक्ति का एक जगह हो जाएगा, कि पीछे वाले सब आ जाएंगे एक ही बार में, मतलब किसी का नाम रिपीट नहीं होगा। हमारे इसमें ऐसा था सर कि जिसका वर्ग 1 में हुआ उसका वर्ग 2 में भी हो गया, एजुकेशन में भी हो गया, ट्राइबल में, मतलब एक व्यक्ति का नाम 4 जगह आ गया। 4-5 जगह आ गया। तो इस वजह से सर बिल्कुल इतनी भयंकर तरीके से इंतजार करना पूरा पड़ा। खिचड़ी हो गई ना वो तो। हाँ, तो उस वजह से आप संयुक्त कर दिया, वो बेटर है। लेकिन अच्छा, जो वेटिंग वाले जैसे अभी हैं, तो फुल चांस है सर क्लियर होने के। क्लियर होने के चांस है? रीजन ऐसा क्यों? रीजन ऐसा इसलिए है सर, क्योंकि जो वर्ग 3 में मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हुए, 80% लोग सब वर्ग 1 और 2 वाले हैं, तो वो करेंगे नहीं सर। ये कोई अपना 3600 ग्रेड पे 3200 ग्रेड पे छोड़ के 2700 पे नहीं आएगा, और हायर सेकेंडरी छोड़ के प्राइमरी में नहीं आएगा। तो फुल हाँ, क्योंकि जो वर्ग 2 में है उनका वर्ग 3 मैक्सिमम का निकला ही होगा, निकलना ही है। तो जो वर्ग 2 में है वो तो आने नहीं है, नहीं तो वर्ग 3 में वेटिंग वालों को मौका मिल जाएगा। वेटिंग क्लियर हो, वेटिंग में रखा ही उनको इसलिए है, हाँ, एक बार देख लेते कोई आता जाता है क्या। करेक्ट, वो तो कोई आएगा नहीं सर, कोई समझदार व्यक्ति तो आएगा ही नहीं, सही बात है। कोई बहुत ज़्यादा ही तो ऐसा वेटिंग वालों के भी फुल चांस है, Full आराम chance से उनका भी होना ही सिलेक्शन हो है। जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसका 24 नंबर पे वेटिंग अच्छा, हो गया है। सही बात है।
24 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अलॉटमेंट के बाद फिर भी कुछ टाइमलाइन रहती है, कितने दिन में ज्वाइनिंग दे देंगे? 15 दिन से 15 दिन में ज्वाइनिंग दे देंगे? ज्वाइनिंग करना ही करना है, नहीं तो फिर किसी और को मौका दे देंगे। मतलब ये अभी 1 आध महीने में ही ज्वाइनिंग आ जाएगी या नहीं टाइम लग नहीं, सकता अभी है? टाइम लगेगा सर, अभी तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम लेंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा। फिर वेरिफिकेशन के लिए इतने लोगों के वेरिफिकेशन होने में टाइम लगेगा, तो कम से कम 2 महीने लगेंगे। फिर उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, फिर फाइनल लिस्ट देगा, फिर उसके बाद हो सकता है चॉइस फिलिंग इसमें ही करवा ले या अलग से कर। हमारी तो साथ में ही हुई थी सर, साथ में हुई थी। हमारी चॉइस फिलिंग साथ में हुई थी। अब इनकी चॉइस फिलिंग का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कल मैंने लेटर पढ़ा था तो उसमें चॉइस फिलिंग का कहीं से कहीं तो कोई जिक्र नहीं है। अभी शायद वो यही चाह रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए और एक बार सबके डॉक्यूमेंट चेक हो जाए, चेक हो जाए। है ना, क्योंकि फिर उनको बाद में बहुत दिक्कतें आती है सारे। आपका ऐसा तो जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला होता है उसको समझ में ही नहीं आती है प्रोसेस, नहीं आती ना, और अचानक से हम समझा भी नहीं सकते। नहीं समझ, तो फिर जो कंटिन्यू लगा रहता है उसमें फिर जाके समझ में आती है। क्योंकि पात्रता परीक्षा, फिर चयन परीक्षा, हाँ, लेकिन फिर सर अब जो आई है सर हाँ, वर्ग, ये बहुत तगड़ी होने वाली है, हाँ, ये क्योंकि ये उस नई समय बहुत कम दिया है। नई शिक्षा नीति पर आधारित है सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है सर, उस पर आधारित है। इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है पदों की संख्या इसमें नहीं दी है, तो ये प्री पदों की संख्या नहीं, हाँ वो तो पात्रता परीक्षा लिखा ही है ना, उसमें लिखा है कि पात्रता परीक्षा है, फिर चयन परीक्षा बाद में और अलग से होगी। सुपर टेट के नाम से शायद होगी, और हो सकता है इसमें इंटरव्यू भी हो। अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो माइनस मार्किंग होगी। हाँ, माइनस मार्किंग भी है। तो 2018 तो बहुत बेस्ट था, लेकिन अब है कि सर क्वालिटी वाला ही जाएगा। जरूरी भी है, शिक्षक में अगर क्वालिटी नहीं होगी ना तो फिर देश कहाँ मुड़ेगा। जरूरी है, बहुत बढ़िया है, ये चांस भी बहुत बढ़िया है। अब ऐसा लगेगा कि सर अब अपना जा रहा है एमपी स्टेट में भी। अभी तो सीएम सिस्टमेटिक और एक लेवल का एग्जाम अपने यहाँ सर, अब एमपी स्टेट में अब हम एजुकेशन फील्ड में चले गए, डिपार्टमेंट से जुड़ गए, अब जाके पता चलता है सर अपने एमपी में बहुत अच्छी स्कूल है गवर्नमेंट। हाँ, अपने इसमें सर सीबीएसई स्कूल भी चलती है। अच्छा, हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट की स्कूल होती है एकलव्य स्कूल, वो रेसिडेंशियल स्कूल होती है सीबीएसई, 6 से एडमिशन होता है उसमें, 6 to 12। वो इतनी मस्त स्कूल है सर, वहाँ 3D प्रिंटर रखा हुआ है सर। अच्छा, वो स्कूल इतनी अच्छी है। हमारी अभी मीटिंग हुई थी ऑफिशियल, तो वहीं देखा था, मुझे पहली बार पता चला कि अपने एमपी में इतनी अच्छी फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी स्कूल है सीबीएसई क्या गवर्नमेंट। मैं तो डालता रहता हूँ सर, जब भी ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कुछ भी कि जिससे गरीब बच्चों को। स्कूल का टाइम क्या रहता है अपना? सर हमारा रहता है मतलब 10:30 रहता है, 10:30। तो हमको सार्थक ऐप पे ई अटेंडेंस करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ऐप से डायरेक्ट फ़ोटो खींच के लॉगिन कर दो और बाहर आते टाइम चेकआउट करना पड़ता है 4:30 पौने 5 के आसपास। कितने बच्चे हैं तुम्हारे स्कूल में? 650। 650 बच्चे? स्ट्रेंथ है फर्स्ट। कहाँ पे स्कूल? ये सर पाडलिया माल में है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना, रखना पड़ता है। मतलब एक तो आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और धैर्य की, हाँ होगा। मेरा नाम तो धीरज जी, मैंने बहुत रखा है। हाँ, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी सर, मतलब कुछ भी जॉब मिल जाए आप कर लेंगे, इसलिए फिर वो टीचिंग फील्ड को जोड़कर फिर सर कांस्टेबल भी दी थी। हाँ, सही है ना, मतलब अब तो कुछ भी मिलेगा करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, लगे रहो ऐसे ही आगे। हाँ, बढ़ते रहो। बाकी जब भी तुम इंदौर आओ तो जरूर मिलते हुए रहना, है ना। चलो, थैंक यू। ओके।